अगर अपना बिजनेस कर रहे हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, इन शॉर्ट अच्छे पैसे बनाना चाहते हो, तो ये 5 स्किल्स आपके पास होना लाजमी है। अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे फ्रीलांसिंग कर रहे हो, इवन के कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, आप मे बी शॉर्ट टर्म सक्सेसफुल हो जाओ लेकिन लॉन्ग टर्म में आप बुरी तरह फेल हो सकते हो। ये इतनी इंपॉर्टेंट स्किल्स है। सीखना चाहते हो तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो 5 इंपॉर्टेंट स्किल्स में से नंबर 1 स्किल है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन से मेरी मुराद यहाँ पर इंग्लिश हरगिज नहीं है। हाँ, इंग्लिश अगर आपको आती है, आपको सीखनी भी चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस में अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो, तो इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन कम्युनिकेशन से मेरी मुराद है बोलने का तरीका। इंग्लिश एक जुबान है और किसी भी जुबान के बोलने के तरीके को कम्युनिकेशन कहते हैं। एड डेफिनेशन लिख लियो रजिस्टर पे। देखो यार, अगर आप सामने वाले को अपनी बात नहीं समझा सकते तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते। आपकी कम्युनिकेशन सबसे पहले डोर ओपन करती है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का। तो कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें। अब हमारे यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट स्टेट से ताल्लुक रखते हैं। कोई केपीके से है, कोई पंजाब से है, कोई सिंध से है, तो सबके एक्सेंट जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो जब भी हम उन लोगों से बात करते हैं तो वाजे उनकी कम्युनिकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है। वो ठीक से अल्फाज तक नहीं बोल पाते। तो भाई कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। जॉब पे जा रहे हो, आपने जाके इंटरव्यू देना है तो भाई वहां पर भी कम्युनिकेशन है। बिजनेस कर रहे हो, क्लाइंट्स के साथ डील करनी है तो भाई वहां पे भी कम्युनिकेशन है। फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, अगर मैं भी कम्युनिकेशन में लैग करूंगा, आपसे ठीक से बात नहीं कर पाऊंगा, आप लोग बार बार डिस्ट्रैक्ट हो गए और मेरी वीडियो को छोड़ के चले जाओगे। तो इसलिए कम्युनिकेशन हर फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो बेशक आप बाकी टेक्निकल स्किल्स में थोड़ा कम भी हो, फिर भी आपको अच्छा पे किया जाएगा। नंबर 2 यहाँ पर है जी सेल्स। अब सेल्स से मेरी मुराद ये नहीं है कि गंजे को कंगी बेच दो, बर्फबारी में जाके कुल्फियां बेच दो। इतना मास्टर आपने नहीं होना, और वैसे भी मेरी नजर में ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। इस टॉपिक पर हम किसी और दिन बात करेंगे। बट सेल्स, अब आप कहेंगे यार अगर मुझे कहीं पर जॉब करनी है तो मैं सेल्स क्यों सीखूं? देखो यार, आप अगर कहीं पर जॉब के लिए जा रहे हो तो आप अपना आप बेच रहे हो। मतलब उससे मुराद है कि आप अपनी सीवी लेकर जा रहे हो और आप जाहिर है अपनी स्किल्स वहां पर सेल कर रहे हो। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस जाहिर है टिका ही सेल्स के ऊपर है। इवन के कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, चाहे जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे फ्रीलांसिंग करो, यूट्यूब करो, भाई वो सारी की सारी चीजें खड़ी हैं सेल्स के ऊपर। चीज बिकती है, कैश फ्लो होता है, किसी के पास से पैसा जाता है, दूसरे को मिलता है, उसके बदले में उसको वैल्यू मिल रही होती है। तो याद रखें, बेचना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अच्छी सेल्स टेक्निक आती है, जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे वो आपके वहां भी काम आएंगी। आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन में, क्लाइंट्स क्लोजिंग के अंदर आपको वहां पे काम आएंगी। फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो भाई सेल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें सेल्स टेक्निक्स नहीं पता, वही डियर सर डियर मैडम करके बस हम उनका सिर खाने पे लगे होते हैं। मैं इतना एक्सपर्ट हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं बकरी बन के रह जाते हैं हम क्लाइंट के आगे, और अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को अच्छे से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। सो कम्युनिकेशन एंड सेल्स। नंबर 3 पर मैं समझता हूं अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो हर बंदे को सीखनी चाहिए वो है जी अडेप्टेबिलिटी। इस वक्त आपको पता है कि यार दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। स्पेशली अगर आईटी फील्ड की बात की जाए तो भाई एआई के आने के बाद ये फील्ड बहुत ही तेजी से चेंज हो रही है। तो ऐसे में अगर आप अडेप्टेबल नहीं है न्यू स्किल सीखने के लिए, न्यू ट्रेंड्स के साथ, न्यू एनवायरनमेंट में, सिंपल वर्ड्स में अगर आप अपने आप को ढाल नहीं सकते, आप न्यू चीजें अडेप्ट नहीं कर सकते, न्यू चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर सकते, तो आप मार्केट से बहुत ही जल्द आउट हो जाएंगे। तो अडेप्टेबिलिटी, ये सीखना, ये एक आर्ट है, ये भी एक स्किल है। पहले क्या होता था कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने वेब डेवलपमेंट सीख लिया आज से कुछ सन 90 में, वो लगा हुआ है 2010 तक उसका काम चलता रहा। बट अब ट्रेंड बहुत ज्यादा चेंज हो गया। अब उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया, तो भाई वक्त तब्दील हुआ, तो वो लोग मार्केट के लिहाज से आउटडेटेड हो गए। आज वही लोग जो उस टाइम पे लाखों कमाते थे आज हजारों कमाने के लिए भी तड़प रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो अडेप्टेबिलिटी लेकर आए अपने अंदर, एनवायरनमेंट के हिसाब से, न्यू स्किल्स के हिसाब से नई नई चीजें सीखते रहे। नंबर 4 एक ऐसी स्किल है, अगर आपने इसको मास्टर नहीं किया तो आपने चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लिया हो वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। एंड वो स्किल है मनी मैनेजमेंट। देखो यार, पैसा कमाना बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन पैसा कमाने के बाद उसको सेव करना और उसको इन्वेस्ट करना ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कई मिसालें ऐसी अपनी लाइफ के अंदर देखी होंगी कि ये जी फलाना एक्टर था, एक टाइम पे उसका बड़ा नाम था, आज कहीं पे कटोरा लेके भीख मांग रहा है, या कोई नशेड़ी बन गया, कोई कुछ कर गया, या इवन के उनके ऊपर कोई मेडिकल ऐसी इमरजेंसी आई, उनके पास अपने लिए पैसे नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? वो लोग पैसा, एक टाइम पे उनकी हाइप थी या उन्होंने अच्छा पैसा बनाया, उनका टैलेंट था, जो भी था, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया, लेकिन उनके पास मनी मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं थी, मनी मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं थी। तो उस टाइम पर उन्होंने क्या किया, जो कि एक नॉर्मल हम लोग करना चाहते हैं, यार वड्डी गड्डी ले लिए, वड्डा घर ले लिए, इत्थे घूम लिए, उत्थे घूम लिए, ये सब चीजें लाइफ के साथ जरूरी है, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ इमरजेंसी फंड बिल्ड करना भी जरूरी है, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स करना भी जरूरी है, इसके साथ साथ न्यू वेंचर्स के लिए पैसे लगाना, इन्वेस्ट करना, ट्राई करते रहना, कुछ नई चीजें बिजनेस टर्म में एक्सप्लोर करते रहना, ये भी जरूरी है। लेकिन नॉर्मली ये सब चीजें लोग नहीं करते, जिस वजह से उनके पास एक टाइम पे पैसा तो आता है लेकिन वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, और 5 साल के बाद आपको वो लोग वहीं पर खड़े नजर आते हैं जहां से वो 5 साल पहले
थे। सो मनी मैनेजमेंट सीखें, अपने पैसे जो आपने कमाया है, 10,000 कमाते हो, 50,000 कमाते हो, 1 लाख कमाते हो, उसकी कदर करो और उसको वाइजली सेव एंड इन्वेस्ट करो। मनी मैनेजमेंट के ऊपर डिटेल में मेरा एक कोर्स भी है, फ्री है, ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप जाके सीखें। आपको बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज और स्ट्रेटजीज पता चलेंगी। अगर आप वो सीख लेते तो आपको पता चलेगा कि यार मैं किन किन जगहों पे अपने पैसे को वेस्ट कर रहा हूं और मैं कैसे अपने पैसे को उसी सेम सैलरी के अंदर रहते हुए सेव कर सकता हूं। नंबर 5 इज कंटेंट क्रिएशन। नो जी हुन ऐप असी की करनी, मैं तो जाके जॉब करनी, मैं कंटेंट क्रिएट करके की करना है, ठीक है। मैं जाके फ्रीलांसिंग करनी, मैं क्लाइंट डील करा या बैठ के वीडियो बनावा। इस तरह के सवाल में भी आपके जहन में आ रहे होंगे और आने भी चाहिए। देखो यार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सेल्स की एग्जांपल दी कि सेल्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप समझ भी गए कि ठीक है यार, अगर हम जाके जॉब कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हम अपने आप को बेच रहे हैं, तो हमें आर्ट ऑफ सेलिंग आना चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, कुछ भी। आपने सेल्स से एग्री किया ना कि सेल्स एक ऐसी स्किल है जो आना जरूरी है। सेल्स होती कैसे, अब जरा इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। देखिए, सेल तो तभी होगी ना जब आपकी प्रोडक्ट कोई देखेगा और उसको दिखाने के लिए आप क्या करते हैं, ऑब्वियसली मार्केटिंग करते हैं। चाहे आप पेड एड चलाएं, बिलबोर्ड चलाएं, रिक्शा पीछे फ्लैक्स लगाएं, जो मर्जी करें, तो वो आप क्या कर रहे हैं, वो मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन मार्केटिंग तो तभी होगी जब दिखाने के लिए कोई कंटेंट होगा। आपको पता है जो आप रिक्शा पीछे फ्लैक्स देख रहे हैं भाई, वो भी कंटेंट ही है। अगर आप फेसबुक पे ऐड देख रहे हैं तो वो कैसे देख रहे हैं, मार्केटिंग की वजह से तो देख ही रहे हैं कि ठीक है किसी बंदे ने पैसा लगाया, स्ट्रेटजी लगाई, ठीक है, सब ठीक है, ऐड आपके सामने आ गया। लेकिन वो जो विजुअल आपको दिख रहा है, वो चाहे वीडियो है, चाहे टेक्स्ट है, चाहे इमेज है, वो भी एक कंटेंट है। सो आप जरा इस प्रोसेस को समझे। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो मार्केटिंग नहीं हो सकती, और अगर मार्केटिंग नहीं होगी, लीड्स नहीं आएंगी तो सेल्स कहां से आएंगी, सेल्स नहीं आएंगी तो पैसे कहां से आएंगे। ये सारी स्किल्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंटेंट नहीं बनाएंगे तो मार्केटिंग नहीं होगी, मार्केटिंग नहीं होगी तो भाई सेल्स नहीं होगी, सेल्स नहीं होगी तो इवेंचुअली पैसा नहीं आना। तो इसलिए कंटेंट क्रिएशन सीखें। आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कंटेंट डाल सकते हैं, आपको एंटरटेन कर सकते हैं, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है। एटलीस्ट आप कैमरा से फेमिलियर रहो, आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं। और स्पेशली अब एआई के दौर में कंटेंट बनाना भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोग बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा क्रिएटिव होना जरूरी है। और अगर नहीं भी है ना तो कोई मसला नहीं है, सिंपली कॉपी पेस्ट के रूल को फॉलो करो। बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखो वो कैसा कंटेंट बना रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करो, उनके टॉपिक्स को देखो, बेशक उन्हीं के टॉपिक से कुछ आइडिया लेकर आप कंटेंट बनाना शुरू कर दो। यहां पर कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी पहली वीडियो उसने बना दी तो मैं नहीं बना सकता, कोई ऐसा रूल नहीं है। हर बंदे का कंटेंट बनाने का तरीका, वे ऑफ एक्सप्लेनिंग डिफरेंट होता है। हो सकता है कि उस बड़े क्रिएटर की बात भी बहुत सारे लोगों को समझ ना आ रही हो, और ऐसा होता है, तो आपकी बात हो सकता है कि उसको समझ आ जाए। तो आप ये मत छोड़ दे कि अगर किसी ने बता दिया व्हाट इज फ्रीलांसिंग तो आप नहीं बता सकते, आप बताएं। बहुत सारी दुनिया भी बाकी है जिनको नहीं पता कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग, बेसिक सा टॉपिक। हमें लगता है कि सबको पता, लेकिन मुझसे पूछे, मेरे अभी तक रिलेटिव्स, नेबर्स तक को नहीं पता होगा कि यार फ्रीलांसिंग, उसमें भी मुझे बहुत सारे ऐसे बंदे मिल जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा अवेयरनेस होगी, जाहिर है सक्सेस स्टोरी देखी लोगों ने कि यार ठीक है लड़का अच्छा कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने इस फील्ड को एक्सप्लोर किया। लेकिन अभी भी बहुत बहुत दुनिया बाकी है जिनको बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। कंटेंट लाजमी बनाए। तो ये है वो 5 इंपॉर्टेंट स्किल्स। आपने कमेंट करके बताना है कि इन 5 में से आपके पास कितनी स्किल्स हैं। जिनके पास पांचों की पांचों स्किल्स हैं वो हमें ईमेल करें hbatools11@gmail.com पर और बताएं अपनी सक्सेस स्टोरी। आप डेफिनेटली लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे, हम आपको अपनी पॉडकास्ट में बुलाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं मतलब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।